ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक के साथ मैं हूं आपका दोस्त अशोक शर्मा। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के तहत इग्नू के छात्र से बातचीत। साथ ही आपसे परिचय करवाएंगे इग्नू के उस विद्यार्थी से जिन्होंने इग्नू से डिग्री प्राप्त की और हासिल के अनेकों उपलब्धियां, यानी आपसे अपने अनुभव साझा करेंगे हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। इसके अलावा ओपन माइक सेगमेंट के तहत आप जानकारी प्राप्त करेंगे इग्नू से जुड़ी जानकारियां, फिर कुछ मोटिवेशनल यानी प्रेरक बातें होंगी जिससे यकीनन विद्यार्थियों के मनोबल में वृद्धि होगी। साथ ही करियर सेगमेंट के तहत आज आपको जानकारी देंगे कि कैसे बनाया जा सकता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर, और कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आज जानेंगे महान कथाकार गोविंद मिश्र के बारे में। और अब ये सभी जानकारियां विस्तार से। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट यानी विद्यार्थी खंड से। इसके तहत आज हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर रही हैं केरला की जीना जेनसन। आपने इग्नू से ट्रैवल एंड टूरिज्म में एमए किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा, When I joined this course, I was quite confused with this course because I have a 2-year-old baby girl and I have job. So I was quite confused whether I am able to achieve my goal here. But I believe that destiny make me here to stand in gold medal category. About IGNOU, I am so grateful to this university because during my project time and during my assignments that my study center and my coordinator helped me a lot to achieve my goal. I want to tell you about the university. All the study material is so clear. You don't need to ask for any help for studying from your anything because you will get from that your study material, and it is very clear and you can learn yourself. आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। श्रोताओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू हमेशा अपने छात्रों को समुचित और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है ताकि विद्यार्थी अपने करियर को एक सुनहरा और बेहतरीन मुकाम दे सकें। हमारे साथ आज ऐसे ही एक अद्वितीय विद्यार्थी हैं अंकुर जैन, जो 2014 से इग्नू से जुड़े हैं। इन्होंने इग्नू से एमए एजुकेशन किया, फिर एमए हिंदी और अभी आप एमए फिलॉसफी कर रहे हैं। सुनिए उनके विचार उन्हीं की जुबानी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से सन 2014 से मैं पहली बार जुड़ा था जब मैंने एमए एजुकेशन करने का यहाँ से मन बनाया था, और बाद में एमए एजुकेशन करने का अनुभव इतना बेहतर रहा और जिस तरह का स्टडी मटेरियल मुझको प्राप्त हुआ या जिस तरह का यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों अध्यापकों का सहयोग मुझको मिला, इन सारी चीजों के कारण ही मैंने बाद में एमए हिंदी किया। यहाँ से 2016 में मैंने एमए हिंदी में एडमिशन लिया और अभी भी मैं यहाँ इग्नू का विद्यार्थी हूँ और एमए फिलॉसफी कर रहा हूँ। आपके करियर को भी आगे बढ़ाते जाना और साथ ही साथ एक अच्छी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के साथ डिग्री हासिल करना जिससे आप अपने करियर को और भी ज्यादा आगे ले जा सकें या विविध विषयों का अध्ययन करके अपने करियर को ग्रूम कर सकें, इन तमाम विषयों को यदि हम ध्यान में रखें तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से बेहतर प्लेटफॉर्म हमको प्राप्त नहीं होता है। श्रोताओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ओपन और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इग्नू का उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। ये देश का सबसे बड़ा और अग्रणी विश्वविद्यालय है। ये ज्ञान का वो महासागर है जो हम सभी के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलता है। ये न सिर्फ आपको डिग्री प्रदान करता है बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनने का हौसला भी देता है। इसके तहत इग्नू के रीजनल सेंटर की भूमिका भी अत्यधिक सराहनीय है। आज ओपन माइक सेगमेंट में इग्नू की कार्यप्रणाली और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं इग्नू स्टडी सेंटर नासिक के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजीव विश्वास मोरे। आइए सुनते हैं। Indira Gandhi National Open University is the best option for distance learning considered by the students, professionals all over the country. Admission facility to these various courses is available online
So, without physically visiting the study center or regional center, students from any corner of the country can secure their admission through IGNOU's university website. Indira Gandhi National Open University provides study material to the addresses of the learners so they can study on their own. IGNOU Nasik Study Center is established under Pune Regional Center in 1989. We have more than 100 approved counselors who are doing the teaching and guidance to all these learners. Few of the popular courses are MSW, BCA, MCA, MBA, BSc and MA with various specializations. So I am sure the facility that is provided by the IGNOU to the learners is overall very much benefited and it will help them in their future. साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों, अब आपको बताएं इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। इग्नू में जुलाई 2026 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया अब भी जारी है। छात्र स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इग्नू के आधिकारिक समर्थ पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने छात्रों से समय रहते आवेदन पूरा करने और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की अपील की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जुलाई 2026 सत्र के लिए ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक विद्यार्थी स्नातक, यूजी, स्नातकोत्तर, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बताएं आवेदन कैसे करें। इग्नू के आधिकारिक प्रवेश पोर्टल पर जाएं, नया अकाउंट बनाकर रजिस्ट्रेशन करें, इच्छित पाठ्यक्रम का चयन करें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क जमा करके आवेदन सबमिट करें। आवेदन करते समय अपार आईडी तैयार करने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट विजिट करें www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशंस इन डिस्टेंस एजुकेशन यानी NCIDE ने अपने छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए स्टार्टअप कंपटीशन 2026 बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों और अलमनाई के बीच उद्यमिता और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज को बढ़ावा देना है। 4 चरणों में होगी चयन प्रक्रिया। इच्छुक छात्र और अलमनाई गूगल फॉर्म के जरिए अपने स्टार्टअप या बिजनेस वेंचर का विवरण जमा कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपर्ट कमेटी द्वारा प्राप्त प्रविष्टियों की जांच की जाएगी और चुने हुए प्रतिभागी दूसरे राउंड में प्रवेश करेंगे। शॉर्टलिस्ट किए गए प्रतिभागियों को एक्सपर्ट कमेटी के सामने अपने इनोवेटिव बिजनेस मॉडल की प्रस्तुति देनी होगी। अंतिम चरण में चुने गए सर्वश्रेष्ठ 3 स्टार्टअप को बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड 2026 प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद राशि, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दी जाएगी। प्रथम पुरस्कार 10,000, द्वितीय पुरस्कार 7,000 और तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपए होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तय की गई है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करिए इग्नू की वेबसाइट। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.in। दोस्तों, 29 जुलाई बुधवार को इग्नू के डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 6 वर्ष पूर्ण होने पर इग्नू में शिक्षा संकल्प शीर्षक से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता इग्नू की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं नीपा यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की कुलपति प्रोफेसर शशिकला बंजारी। इस आयोजन में मुख्य अतिथि प्रोफेसर शशिकला बंजारी जी ने अपने वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में न सिर्फ छात्रों का बाहरी विकास होगा, अपितु उनके आंतरिक विकास को भी सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाएगा। NEP 2020 को बेहतर बनाने के लिए परिचर्चा और पैनल डिस्कशन किया गया। कार्यक्रम में इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड डिजिटल इंडिया अवेयरनेस शेपिंग विकसित भारत रियलाइजिंग द विजन ऑफ NEP 2020 विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही।
श्रोताओं, छात्रों के करियर में प्रगति और देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों पर आगामी प्लेसमेंट ड्राइव को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल CPC द्वारा 24 और 25 जुलाई 2026 को 2 दिवसीय प्री प्लेसमेंट करियर गाइडेंस वेबिनार का सफल आयोजन किया गया। इन सत्रों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भर्ती प्रक्रिया की बेहतर समझ प्रदान करना और संभावित नियोक्ताओं के साथ संवाद के लिए उनकी तैयारियों को मजबूत करना था। वेबिनार के दौरान वर्तमान कॉरपोरेट हायरिंग पद्धतियों, ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल और HR राउंड, AI आधारित इंटरव्यू, कम्युनिकेशन स्किल्स, आत्मविश्वास और प्रभावी फर्स्ट इंप्रेशन बनाने की रणनीतियों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। आयोजन के पहले दिन 24 जुलाई 2026 को दोपहर 12:30 बजे इग्नू के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की प्रोफेसर अनुप्रिया पांडे ने अंडरस्टैंडिंग टुडेज कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार साझा किए और छात्रों को सफलता के गुर सिखाए। वहीं दूसरे दिन 25 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे आयोजित सत्र में स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट की प्रोफेसर परिमिता शुक्ला वैद्य ने फर्स्ट इम्प्रेशंस दैट लास्ट कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनल प्रेजेंस विषय पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि साझा की। इस सफल आयोजन के लिए आयोजकों ने सभी विशेषज्ञ वक्ताओं के बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में आगे है मोटिवेशनल थॉट। डॉक्टर BR अंबेडकर का कथन है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है। इसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा से चेतना पैदा होती है और दूर होता है अज्ञान का अंधेरा। आइए हम सब मिलकर इस प्रकाश को फैलाने की शुरुआत अपने घर, मोहल्ले और गांव से करें। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, करियर सेगमेंट के तहत आज हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे बनाएं मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर। मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरियों की भी डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ी है। आज के समय में विभिन्न कंपनियों को अपने बिजनेस में वृद्धि करने के लिए उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। हर फर्म को सेल्स और मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल की जरूरत होती है। मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स की खासियत ये होती है कि वे बिजनेस और कंपनी के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। एक मार्केटिंग मैनेजर का काम सिर्फ सामान की बिक्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञापन, वितरण और फीडबैक पर भी होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाने की सोचना एक सही फैसला होगा। छात्र 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए 2 तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसमें छात्र डिप्लोमा कोर्स या अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएट कोर्स को BA, BBA मार्केटिंग मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। वहीं मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिप्लोमा उम्मीदवारों को मार्केटिंग के डोमेन से संबंधित बुनियादी स्तर के नॉलेज और स्किल्स प्रदान की जाती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिप्लोमा उम्मीदवारों को मार्केटिंग के डोमेन से संबंधित बुनियादी स्तर के नॉलेज और स्किल्स प्रदान काफी ज्यादा डिमांड में हैं। किसी भी क्षेत्र में एजुकेशन करने के बाद छात्र मार्केटिंग में MBA कर सकते हैं। अधिक संस्थान में प्रवेश लिखित परीक्षा के आधार पर होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को मार्केटिंग में MBA, MA के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर MBA कोर्सेज के दूसरे वर्ष में मार्केटिंग मैनेजमेंट से स्पेशलाइजेशन की पेशकश की जाती है। कुछ MBA इंस्टीट्यूट मार्केटिंग फील्ड में भी पूर्ण कोर्सेज प्रदान करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की अवधि 2 साल है। कई छोटी कंपनियां, बड़े कारपोरेट, सरकारी और गैर सरकारी संगठन, कंसल्टेंसी, पब्लिक रिलेशंस NGO में काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिपार्टमेंट स्टोर, कंप्यूटर कंपनी, यूटिलिटी कंपनी, खाद्य उत्पादकों और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स आदि में भी जॉब तलाश कर सकते हैं। और अब कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आज आपको जानकारी दे रहे हैं महान कथाकार गोविंद मिश्र जी के बारे में। दोस्तों, साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं जो इस दर्पण में मनुष्य के अंतर्मन और उसकी सूक्ष्म संवेदनाओं को उतार देते हैं। ऐसे ही एक महान कथाकार हैं गोविंद मिश्र जी। 1 अगस्त 1939 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जन्मे गोविंद मिश्र जी की शुरुआती शिक्षा बांदा में हुई।
उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए। पेशे से भारतीय राजस्व सेवा IRS के उच्च अधिकारी रहे। गोविंद जी ने अपनी प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच भी साहित्य सृजन की ज्योति को कभी बुझने नहीं दिया। गोविंद मिश्र का साहित्य मध्यम वर्गीय समाज, मानवीय संबंधों और बदलते सामाजिक मूल्यों का जीवंत दस्तावेज है। उनके लेखन का दायरा बेहद व्यापक है। लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, 5 आंगनों वाला घर, कोहरे में कैद रंग और धूल पौधों पर इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो धांसू, पगला बाबा, आसमान कितना नीला और नए पुराने माँ बाप। उनके उपन्यासों में इतिहास, परंपरा और आधुनिकता के सवालों की गहरी पड़ताल मिलती है। हिंदी साहित्य में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें देश के कई सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। 1998 में 5 आंगनों वाला घर के लिए व्यास सम्मान मिला। 2008 में कोहरे में कैद रंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और 2013 में धूल पौधों पर के लिए सरस्वती सम्मान से नवाजे गए। गोविंद मिश्र जी की रचनाएं आज भी पाठकों को जीवन के यथार्थ से जोड़ती हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर करती हैं। हिंदी साहित्य का यह देदीप्यमान नक्षत्र हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज की कड़ी में बस इतना ही। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अर्चना कुमारी ने। वाचन, आलेख और संपादन अशोक शर्मा का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। अगली कड़ी लेकर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।